बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू ऑल ऑफ़ यू डियर व्यूअर्स। अस्सलाम वालेकुम हाज़रीन। मैं अपने चैम्बर में मौजूद था और एक क्लाइंट मेरे पास आया। को 55 साल का वो शख्स होगा और बड़ा जेंटलमैन था बाय फेस भी। तो उसका कोई मामला उस पर बना और उसने वो मामला मेरे साथ डिस्कस करते हुए मैंने एक दो बातें उससे पूछने की कोशिश की ताकि मैं उसके केस को ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे तरीके से स्ट्रेंथन कर सकूं और फिर अच्छे तरीके से उसके केस को, उसके मुकदमे को, उसके मुद्दे को, उसकी बात को, उसके मौक़िफ़ को लेके आगे मैं पेश कर सकूं। तो उसने एक बहुत ही दिलचस्प सा जुमला बोला। वो एक्चुअली जुमला नहीं था, वो सिर्फ़ एक जुमला नहीं था बल्कि वो एक अक्सरियत तबके की स्पेसिफ़िक किस्म की, ख़ास किस्म की मेंटालिटी थी जो कि पाकिस्तानी मुआशरा में वो मेंटालिटी पाई जाती है। वो जुमला ये था, उसने कहा राणा साहब मैं तो जी शरीफ आदमी हाँ, मैं तो सारी ज़िंदगी कदी थाने दे लागों भी नहीं गुजरिया, मैं तो मैनू मजबूरी बनी तो मैं अज तुहाडे को आ गया, नहीं तो मैं तो अदालत का मूँह भी नहीं वेख्या कदी। तो मैं तो बड़ी नफीस जी ज़िंदगी गुजारी, मैं तो शराफत दे नाल घरों काम ते उतों काम तो उठ के नमाज़ पढ़न मस्जिद ते काम ते फिर घर ते बस राती खाना खादा तो सो गए तो पै गए तो बस जी अल्लाह दे। तो मैं तो इंतहाई शरीफ आदमी। तो मैं एकदम से आई वॉज रियली एस्टॉनिश्ड एट दैट टाइम। मैं एकदम से जो था वो हैरान हुआ और मुझे करंट सा लगा। करंट मुझे इसलिए लगा कि मैंने सोचा कि भाई ये बंदा इंतहाई शरीफ आदमी है, इसने कभी थाने दा मूँह नहीं वेख्या, कभी अदालत च नहीं गया और इस चीज़ को ये अपनी शराफत समझता है। तो इसी तरह उसको अगर रिवर्स करके देखें तो थाना कचहरी या उससे मुंसलिक सब लोग इंक्लूडिंग मी यानी वकील, वो इस बंदे की नज़र में शरीफ नहीं है। पहली बात। दूसरी बात ये कि ये शराफत का म्यार मेरी नज़र में नहीं कि जी मैं कभी थाने नहीं सारी ज़िंदगी गया। और भाई थाने आपके लिए बने हैं, कचहरियाँ आपके लिए बनी हैं, अदालतें आपके लिए बनी हैं और आपको ये और अगर अदालतों, थानों, कचहरी में इंडल्ज होना, इनके साथ मुंसलिक होना या इनसे ताल्लुक़ रखना या इस पे आना जाना, अगर ये शराफत के तकाज़ों के बरअक्स है, यानी इसको अगर आप बदमाशी ही कहते हैं या गुंडागर्दी ही कहते हैं, तो फिर नाउज़ बिल्लाह वो लोग इंक्लूडिंग जय्यद सहाबा इकराम जिन्होंने अदालती निज़ाम पे काम किया, जिन्होंने पुलिस रिफॉर्म्स पे काम किया, जिन्होंने सिस्टम को डेवलप करने की कोशिश की, नाउज़ बिल्लाह वो फिर शरीफ लोग नहीं थे। मतलब आप ये कहना चाहते हैं। दरअसल शरीफ होना, अच्छा होना, नेक होना एक बात है जो मैं अक्सर कहता हूँ, और ये लिबादे ओढ़ना शराफत के, नेकी के, नफासत के, ईमानदारी के, हाजीपुना, ये जो मेंटालिटी है इसने मुआशरे को, दिस मेंटालिटी हैज़ फक्ड द सोसाइटी वेरी बैडली। ये मैं कहना चाह रहा हूँ। भाई इसमें कौन सी दिलेरी है जी, मैं जी थाने नहीं। अगर जब आप पॉजिटिव अगर आप लोग हैं तो जब आप लोग सिस्टम के अंदर इंडल्ज होकर सिस्टम को समझ के उसके मुताबिक रिलीफ हासिल करने की कोशिश नहीं करेंगे तो फिर वही होगा जो इस मुल्क के अंदर आज तक हुआ है साल हा साल से, अशरों से, कि नेगेटिव मेंटालिटी के लोग, लुच्चे लफंगे बदमाश जिन्हें आप कहते हैं, वकील का जो नुक्ता नज़र है वो और तरह का होता है, जिन्हें आप समझते हैं शरीफ लोग समझते हैं, जिन्हें कि ये जो लुच्चे लफंगे बदमाश और इस तरह के ये लोग हैं, ये सिस्टम के अंदर इंडल्ज होकर सिस्टम के साथ खेलना शुरू कर देते हैं। क्योंकि आप तो शरीफ आदमी हैं, आप तो कभी घर से निकले नहीं जी, मैं तो कभी थाने तो कोलों नहीं लग गया। बड़ी दिलेरी की भाई आपने। खुदा न खास्ता आपके साथ कोई मामला हो जाए, कोई जुल्म ज़्यादती हो या आपके सामने भी किसी के साथ जुल्म ज़्यादती हो, आप वो लोग हैं जो कुंडी लगा के घर में बैठ जाते हैं और बेहिसी के उस मुकाम पे, स्टेज पे पहुंच जाते हैं कि खुदा की पनाह। आप कहते हैं जी मेरा तो नहीं रोला जी, मैं तो शरीफ आदमी हाँ, अग लगी आ तो नालदियां दे घर ही लगी आ, लगी रवे। तो ये कौन सी शराफत है भाई, ये कौन सी मेंटालिटी है।
اس طرح کی باتیں آپ کم از کم، میں اچھا وکیل اس طرح کی باتوں سے بلیک میل نہیں ہوتا. یہ میں ساتھ اپنے جو ینگ لائرز ہیں انہیں بھی میں بتاتا چلوں. میں اکثر قانون کے طلبہ کو جب لیکچر دیتا ہوں تو ایک بات میں ضرور کہتا ہوں، وہ یہ کہ اگر آپ گند سے، جس کو آپ روڑی کہتے ہیں، اگر آپ روڑی سے ہیرے کو نہیں نکال سکتے، اس روڑی میں سے اگر آپ ہیرے کی تلاش نہیں کر سکتے، یا پھر آپ مسجد، مندر یا کلیسا میں سے آپ کو کسی جگہ پہ آپ گندگی کو نہیں نکال سکتے، نکالنے کی صلاحیت اگر نہیں آپ رکھتے، تو پھر کم از کم قانون کے شعبہ سے آپ منسلک اس طرح سے نہیں ہو سکتے، یا اس میں آگے نہیں بڑھ سکتے جس طرح سے بڑھ کے آپ روج حاصل کر سکیں. تو ایک وکیل کی یا ایک قانون دان کی مینٹالٹی عام مینٹالٹی نہیں ہوتی، وہ ذرا چیزوں کو ہٹ کے اوپر ابو دیکھتا ہے. تو یہ تو خیر قانون کے طالب علموں کے لیے یہ بات آ گئی. شریف لوگوں کے لیے یہ بات ہے کہ مہربانی کریں، خدا کا واسطہ ہے. آپ کو جو شوق ہے نا، لوگ آپ کو بڑا شریف کہیں، اس شوق سے باہر نکلے ہیں، اس خواہش سے باہر نکلے ہیں. آپ کو وہ شریف کہیں، معاشرے میں آپ کا کوئی کردار کنٹریبیوشن ہو یا نہ ہو، آپ بس شریف آدمی ہیں، کوئی فائدہ نہیں آپ کا معاشرے کو. یہ شرافت کے لبادے، اور ہمیں وکیل سے بہتر کون جانتا ہے، ہم سارا دن کھیلتے ہیں کہ آپ سب لوگ کتنے شریف ہوتے ہیں. شرافت کے لبادوں کے اندر ایسے ایسے گدھ میں نے دیکھے ہیں، ایسے ایسے گھٹیا لوگ دیکھے ہیں کہ شاید جنہیں آپ لچے، لفنگے، گنڈا، بدماش کہتے ہیں، وہ بھی اس سٹیج پہ نہیں پہنچے ہوتے جس سٹیج پہ وہ شریف لوگ پہنچے ہوتے ہیں. تو اپنی شرافت اپنے پاس رکھیں. سوسائٹی میں اگر آپ کا کوئی پازیٹیو کنٹریبیوشن ہے سماج کے لیے، معاشرے کے لیے، تو وہ قابل تعریف ہے، اس کو میں اپریشیٹ کرتا ہوں. ورنہ یہ ایک تنگ نظری سی، ایک خاص قسم کی ایک چھوٹی سی مینٹالٹی کے ساتھ، جی ہم تو شریف لوگ ہیں. آپ کو شرافت، آپ کو مبارک ہو، لیکن میں شریف لوگوں سے متاثر نہیں ہوں. اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو.